पिछले 1-2 सालों में सबने हर जगह तबाही मचा रखी है कि स्मॉल कैप्स बहुत ओवर वैल्यूड है, मिड कैप्स ओवर वैल्यूड हैं, जो होल्ड कर रहे हैं बेच दो, या जो अपनी एस आई पीज कर रहे हैं स्टॉक्स में वो शिफ्ट हो जाओ या तो लार्ज कैप में या इंडेक्स फंड्स में। बट अभी रिसेंटली आई थिंक जो मार्केट का बिहेवियर चल रहा है खास करके निफ्टी का, आई थिंक उसमें काफ़ी चीज़ें मेरे को नई एनालिसिस और नए पैटर्न्स दिख रहे हैं। जैसे मैं रिसेंटली निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है उसका एनालिसिस कर रहा था। करंटली जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है उस वो पी जिस पे वो ट्रेड कर रहा है इट इज़ अराउंड 28.6। अभी मैं इसको थोड़ा कंपेयर कर रहा था हिस्टोरिकल पी से निफ्टी स्मॉल कैप 250 की। 5 ईयर जो एवरेज पी है स्मॉल कैप 250 की अराउंड 28.4 है, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू व्हाट इट इज़ ट्रेडिंग ऑन। जो 2 ईयर एवरेज पी है वो 30.49 है, 30.5, और 1 ईयर एवरेज पी है स्मॉल कैप 250 की 31। तो ये पी 31 से गिर के 28.5 28.6 के लेवल पे है, राइट। तो मेरे को जो करंट पी लग रही है वो वेरी एक तो क्लोज है 5 ईयर एवरेज पी 28.5 इज द रफ एस्टिमेट, और लास्ट के 2 ईयर और 1 ईयर एवरेज पी जो स्मॉल कैप 250 का रहा है उससे सिग्निफिकेंटली लो है। तो मेरे को ये डिस्काउंट जो अभी मिल रहा है मार्केट में स्मॉल कैप 250 पे, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। जो लोग ट्रैक कर रहे थे स्मॉल कैप को कि थोड़ा मार्केट करेक्ट हो जाए, वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल हो जाए स्मॉल कैप्स की, मिड कैप्स की, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। अगर हम ग्रोथ वाइज भी देखें, यूजुअली हम देखते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है या फिर इंडेक्स है या फंड है उसकी जो अप्रिसिएशन है वो अर्निंग से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। जितना ज़्यादा अर्निंग होगी यूजुअली उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टॉक प्राइस ग्रोथ भी होती है, राइट। तो अगर हम Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 का रिवेन्यू ग्रोथ देखें तो इट इज़ अराउंड 8%, EBITDA ग्रोथ इज़ अराउंड 17%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ इज़ अराउंड 21%। दीज आर सम गुड नंबर्स, ये अच्छे खासे नंबर्स हैं। इफ़ वी लुक ऑन दी हिस्टोरिकल डेटा अच्छे खासे नंबर्स हैं। सो ऑनेस्टली इफ समबडी आस्क मी कि इन नंबर्स के साथ व्हाट कुड हैव बीन द एवरेज निफ्टी स्मॉल कैप 250 पी, तो माई आंसर वुड हैव बीन अराउंड 31 32 33। तो मैं थोड़ा ओवर वैल्यू साइड पे देखता ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ। बट करंटली हमें ये अराउंड 28.5 लेवल्स पे मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट डिसेंट इन टर्म्स ऑफ द डिस्काउंट। तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है, या इवन स्मॉल कैप के जो अदर इंडेक्सेस हैं, या इवन स्मॉल कैप इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स, ये अभी कुछ मेरी रेडार में आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ द परचेज लेवल एंड पी। इसके बारे में और भी बात करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के, बट अभी इंडेक्स लेवल पे दिस इज समथिंग जो मेरे को काफ़ी सही लग रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। थोड़ा और नीचे जा सकता है, येस, पी थोड़ा और भी गिर सकती है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो, डिपेंडिंग अपॉन कि आगे क्वार्टर वाइज या ईयर ऑन डेटा वाइज अर्निंग्स कैसे इंप्रूव होती हैं या स्टॉक प्राइस कैसे फॉल होती है। बट मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे इस लेवल से जाते हुए पी नहीं दिख रही स्मॉल कैप की। सो दिस इज़ वन ऑफ दी अपॉर्चुनिटीज़, ये हम स्टडी कर सकते हैं स्मॉल कैप 250। ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, बट जनरल एनालिसिस है एज कम्पेयर टू द हिस्टोरिकल डेटा। तो जो लोग वेट कर रहे थे या अभी भी कर रहे हैं, दे आर होल्डिंग देयर SIPs बैक या लमसम इन्वेस्टमेंट, तो वो इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से।